प्रश्न। कहानी को ध्यान से सुनिए और कहानी के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रामू की समझदारी। रामू बाजार में घूम रहा था। बाजार में रंग बिरंगी दुकानें सजी देखकर बड़ा हैरान हो रहा था। आगे चलकर उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। मिठाइयों से प्रभावित होकर वह रुक गया और वहाँ रखी मिठाइयों की सुगंध का आनंद लेने लगा। कुछ समय बाद हलवाई ने उसको टोका। तब रामू को होश आया। अब हलवाई ने उससे पैसे मांगे। पहले पैसे दे दो, तब यहाँ से जाओ। रामू ने हैरान होकर पूछा, तुम किस बात के पैसे मांग रहे हो? हलवाई ने कहा, तुमने जो यहाँ खड़े होकर सुगंध द्वारा मिठाई का आनंद लिया है, उसके पैसे हैं। इस पर रामू ने कहा, यह तो बहुत गलत बात है। क्या कोई सुगंध के भी पैसे देता है? इस पर हलवाई पैसे के लिए जिद करने लगा। उसी समय रामू के दिमाग में एक बात सूझ गई। तब रामू ने अपना हाथ जेब में डाला और उसमें से कुछ रेज़गारी बजानी शुरू कर दी। हलवाई ने फिर कहा, मेरे पैसे दीजिए। तब रामू ने कहा, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। हलवाई ने कहा, कैसे? इस पर रामू बोला, अगर सुगंध लेने के पैसे हो सकते हैं तो रेज़गारी की आवाज़ सुनने को पैसे पाने जैसा ही माना जाएगा। शिक्षा। युक्ति कठिनाई के समय काम आती है। प्रश्न 1। रामू कहाँ घूम रहा था? उत्तर। रामू बाजार में घूम रहा था। प्रश्न 2। रामू क्या देखकर हैरान था? उत्तर। रामू बाजार में रंग बिरंगी और सजी हुई दुकानें देखकर हैरान था। प्रश्न 3। रामू हलवाई की दुकान के बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा था? उत्तर। रामू हलवाई की दुकान के बाहर खड़ा होकर मिठाइयों की सुगंध का मज़ा ले रहा था। प्रश्न 4। रामू जब मिठाइयों की सुगंध का मज़ा ले रहा था तो हलवाई ने रामू से क्या कहा? उत्तर। हलवाई ने रामू से पैसे मांगे। उसने कहा कि पहले मुझे पैसे दो और फिर यहाँ से जाओ। प्रश्न नंबर 5। रामू ने हलवाई को पैसे मांगने पर क्या कहा? उत्तर। रामू ने हलवाई को कहा कि क्या कोई सुगंध के भी पैसे देता है? प्रश्न नंबर 6। हलवाई द्वारा पैसे लेने की जिद करने पर रामू ने क्या किया? उत्तर। हलवाई द्वारा पैसे लेने की जिद करने पर रामू ने अपनी जेब में हाथ डालकर रेज़गारी बजानी शुरू कर दी। प्रश्न नंबर 7। अंत में हलवाई द्वारा पैसे मांगने पर रामू ने क्या कहा? उत्तर। अंत में हलवाई द्वारा पैसे मांगने पर रामू ने कहा कि अगर सुगंध के पैसे हो सकते हैं तो रेज़गारी की आवाज़ को भी पैसे पाने जैसा ही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 8। सुगंध शब्द का विलोम शब्द क्या होएगा? उत्तर। सुगंध शब्द का विलोम शब्द है दुर्गंध। प्रश्न नंबर 9। रेज़गारी शब्द का अर्थ बताओ।
उत्तर, रेजगारी शब्द का अर्थ है छोटे सिक्के या सिक्के वाली करेंसी। प्रश्न नंबर 10, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि युक्ति कठिनाई के समय काम आती है। धन्यवाद।